नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज ये प्यारे साथियों फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेक्शन। आज आपकी एसएससी जीडी की चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की दूसरी क्लासें हैं। कल हमने थ्योरी समझा था कैसे कैसे लगाना है। आज हम क्वेश्चन करेंगे। 2 दिन चलने वाले हैं और आपके आज की क्लास 2 दिन और चलेंगे। उसके बाद एसएससी जीडी का लेवल आपका समाप्त हो जाएगा। उसके बाद प्यारे साथियों हम दूसरा सेक्शन स्टार्ट करेंगे, हानि और लाभ स्टार्ट करने वाले हैं। तो मतलब आपके मंगलवार तक ये आपके समाप्त हो जाएंगे। एक बार हमारे जितने भी साथी हैं क्लास के बारे में परफेक्ट रूप से बता देंगे, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं अपना सेक्शन। और अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिए। और यहाँ पर सबसे पहले मैंने जितने भी क्वेश्चन उठाया है सारे क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी 2023 के हैं। जय माता दी साथियों। बात करें जो भी है हर एक जगह कराए गए होंगे, लेकिन यहाँ पर जो आपको तरीका बताया जाएगा वो तरीका आपको याद रखना है और वो तरीका हमेशा लगेगा। जो भी लगेगा यहाँ पर, ठीक है, वो तरीका आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। चलिए आइए बिना कुछ देरी किए अब स्टार्ट करते हैं और लास्ट तक बने रहिएगा। क्वेश्चन आपके लेवल के हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं सब लेवल के हैं। मैं पहले बता दे रहा हूँ, मैं आपको वो नहीं करा के जाऊंगा कि जो आपको अच्छा लगे, ठीक है, आपका आंसर आए और आप बोले कि बहुत ही अच्छा है सेक्शन। मैं वही कराऊंगा जो आपको सबसे टफ लगे। एसएससी जीडी में मतलब जितने भी खराब से खराब क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं हर एक क्वेश्चन को लेकर चलूंगा। तो आइए बिना कुछ देरी किए अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। 2 वर्षों में 25,000 रुपए दे राशि क्या होगी जब कर्मिक वर्षों में ब्याज दर क्रमशः 12% और 10% प्रति वर्ष हो तथा ब्याज की वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि हो। आइए सबसे पहले यहीं पर बात करते हैं। ब्याज की रूप वार्षिक चक्रवृद्धि हो। और मैं पहले ही बता देना चाह रहा हूं, जो भी हमारे साथी नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको ये तरीका मिलता रहे। आइए सबसे पहले हम बात करें 25,000। हमारे पास कितनी है? 25,000 की राशि है। कितनी है साथी? 25,000 की राशि है। हर एक क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। 25,000 की राशि है। अब मुझे पहले वर्ष कितना मिलेगा? मुझे पहले वर्ष कितना मिलेगा? पहले वर्ष मुझे 12% मिलेगा। अगर मैं इसका पहले वर्ष का 12% निकालता हूं, ये निकालना आना चाहिए। अब ये नहीं कि 12% लिखो फिर 25,000, नहीं, ये नहीं करना है, सीधा 12% निकालो। ठीक है, दिमाग में रखो, इसका मुझे 12% निकालना है। ठीक है, कितना निकालना होगा? 12%। पहले वर्ष का 12% निकालेंगे। अगर मैं 12% निकालता हूं तो 12 पंचे 60, 12 तेई 36। ठीक है, 12 12 दूना 24, 24 में जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 3,000। कितना आया भाई? 3,000 आ गया। ठीक है, कितना आ गया? 3,000 आ गया। अब इसका मुझे कितना दूसरे वर्ष में कितना लेना है? दूसरे वर्ष में भी हमें कितना लेना है? इसका 10% लेना है। कितना लेना है? 10% लेना है। अगर मैं इसका 10% निकालूंगा दूसरे वर्ष का भी तो कितना हो जाएगा? ये 2500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2500 हो जाएगा। क्लियर? अब तीसरे वर्ष, जैसे हम दूसरे वर्ष में जाएंगे तो ब्याज पर ब्याज लगता है। मैंने पहले ही कल ही बता दिया था। तो हम कौन सा लेंगे? 12% लेंगे? नहीं लेंगे। हम कौन सा लेंगे? 12% तो लग चुका है, अब कौन सा लगेगा? 10%। 10% इसका निकालेंगे कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। इनको टोटल ऐड कर लेंगे। टोटल अगर हम ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 2500 हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5800 हो गया। कितना हो गया? 5800। और हमसे क्या पूछा है? ब्याज का वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज हो। ब्याज का वार्षिक रूप से क्या हो? चक्रवृद्धि ब्याज हो। आपसे क्या पूछा गया है? चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 25,000 में से 25,000 में क्या जोड़ देंगे? 58 जोड़ लेंगे। तो ये कितना आ जाएगा? डबल जीरो आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 803। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी आपका साथियों राइट आंसर हो जाएगा। सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आइए, ये दुनिया कर रही है। ये हम कब करते हैं? जब हमारा कोई भी चीजें सॉल्व ना हो। देखिए बड़ा जा रहा है और बड़ा पड़ भी रहा है। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा। अब मैं
कल ही आपको मैंने बताया था, एक कॉन्सेप्ट समझाया था कि अगर हम ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तो हम किस पर काम करेंगे, डीएस पर काम करेंगे। कल वाली क्लास जरूर करके आइएगा, ठीक है। हम किस पर करेंगे, डीएस पर काम करेंगे। आइए देखते हैं हमारे पास कितना है, 25,000 है। पहले वर्ष कितना बढ़ा है, 112/100, ठीक है। अब ये कहां से आया, मत कहिएगा कहां से आया है। सबसे पहली बात, हमारी किससे भाग होगी संख्या, हमारी संख्या किससे भाग होगी, यहां मैं देख रहा हूं 11 आ रहा है, हमारी संख्या 11 से भाग होगी, बस मैं इतना देखूंगा। क्या 11 से भाग हो रहा है, 11 से भाग नहीं हो रहा है। क्या ये 11 से भाग हो रहा है, नहीं हो रहा है। क्या ये 11 से भाग हो रहा है, 100% हो रहा है। क्या ये 11 से भाग हो रहा है, नहीं हो रहा है। ना मात्र पेन उठाएंगे हम यहां से, क्या उठाएंगे, ना मात्र पेन उठाने वाले हैं। कितने लोग समझ पाए हैं पूरी तरह ये क्लास। चल आइए दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा 40,000 के मूलधन पर 8% प्रति वर्ष की दर से 1.5 वर्ष के अंत में 6 अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करने पर लगभग कितनी राशि प्राप्त होगी। लगभग की बात कर रहा है हमसे, कितनी बात की, लगभग की बात कर रहा है, कितना, 1.5 वर्ष का। तो अगर हम 4% यहाँ पर 8% निकालेंगे आधा, तो कितना लगेगा मुझे, 4% लगेगा। कितना लगेगा, 4%। और 1.5 साल के लिए अर्धवार्षिक है, मतलब 1 वर्ष 12 माह, 12 माह और 6 दिन, कितना हो गया टोटल 18। तो कितनी बार लगेगा, 3 बार लगेगा। कितनी बार लगेगा, 3 बार। क्लियर। कल ही मैंने आपको पढ़ाया था, एक सूत्र पढ़ाया था कि 3r प्लस 3r², फिर r का क्या था, क्यूब था। यही तो था, r का क्या था, क्यूब था। अब 4 बार लगाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। आइए यहां पर करते हैं। तो 4 चौक 16, 16 चौको 64, 64 लिख लेंगे, ठीक है। 4 चौक 16, 16 तिया 48 हो जाएगा। कल ही मैंने देखिए, कल ही मैंने आपको एक डायग्राम मैंने पढ़ाया था, चार्ट मैंने पढ़ाया था, वहीं से क्वेश्चन मिल गए हैं, ठीक है। 4 3 12 इतना आ गया, मतलब 3 वर्ष का 4% इतना हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं, मुझे निकालना है 40,000 का। अगर मैं 40,000 का निकालता हूं, कितना, 12.4864। कैलकुलेशन है यहाँ पर, जो भी है कैलकुलेशन लाजवाब है, अपने आप में टफ है, ठीक है। आइए अब यहां पर हम देखते हैं, सीधा मैं क्या ले रहा हूं, 40 ले रहा हूं। यहां पर क्या मैं ले रहा हूं, 40 ले रहा हूं। ये लगभग मैं कितना ले लूं, लगभग मैं कितना ले लूं। अगर मैं इसको 12.5 ले लेता हूं, इसको मैं क्या ले लेता हूं, 12.5। क्लियर, 12.5 के करीब तो है ही। मेरी बात समझ पा रहे हैं। अगर मैं इसको 12.5 ले लेता हूं, समझ पा रहे हैं, 12.5 लेता हूं, थोड़ा मैंने ज्यादा ले लिया। 12.5 का क्या होता है, 1/8 होता है। क्या होता है, 1/8। मैं इसका 1/8 निकाल लूंगा, तो कितना आ जाएगा, 5। तो मतलब ये हमारा कहा जाएगा, ठीक है, हमारा कहा जाएगा, ये 5 के करीब, मतलब 45 के करीब, ठीक है। 45 से थोड़ा हमारा क्या होगा, करीब होगा, मतलब कम होगा, ठीक है। 45 के करीब होगा, क्योंकि मैंने यहां पर ज्यादा ले लिया, तभी 45 के करीब आ रहा है। 8 × 5 = 40, ठीक है। तो 5 5 आ रहा है, मतलब 45 के करीब जाएगा, क्योंकि 4 आगे तो हमारा होगा ही। तो 45 के करीब होगा, 45 के करीब। 45 के करीब यहाँ नहीं है, ये है, देखिए ये 45 से ज्यादा है, 45 से ज्यादा हो रहा है। मैंने कहा 45 के करीब होना चाहिए, तो ये नहीं है, ठीक है। 45 के करीब अपना ये है। तो 44 पॉइंट कुछ करके हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए यहां पर आते हैं, देखते हैं। कह रहा है यदि पहले वर्ष की दर से 16%, दूसरे वर्ष की दर से 20% तथा तीसरे वर्ष की दर से 5%, तीनों वर्ष के लिए 15,000 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज के कितना है। आइए प्री मेथड ही लगाएंगे। 15,000 का हम सबसे पहले 16% निकाल लेंगे, पहला
दूसरा, तीसरा। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं इसका 16% निकालता हूं 15,000 का। ठीक है, तो 16 पंचे 80, 16 एकम 16, 16 8 में 8 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 16 8 कितना हो जाएगा आपका 2400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 2400 हो जाएगा। आइए इसका 16% मैंने ले लिया। अब इसका 16% जब मैंने ले लिया तो यहाँ पर अगली बार कितना लगेगा, 20% लगेगा। 20% मैं निकालूंगा, 15 दूना 30 हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। ठीक है, आना भी इस तरह निकालना आपको। ठीक है, फिर अगला कितना है 15%। 15 के स्क्वायर करते हैं 225 होता है। कितना होता है 225 होता है। तो कितना हो जाएगा 225 10, क्योंकि 15 है, डबल जीरो कट जाएंगे। ठीक है, ये आ गया। अब अगली बार हमारा कितना लगेगा 20% लगेगा। 24 का कितना लगेगा 20% लगेगा। ठीक है, अगर मैं इसका 20% निकालता हूं, अगर मैं इसका 20% निकालूंगा तो 24 दूना 48 हो जाएगा, 480 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 480 आ जाएगा। कितने हमारे साथियों को यहां तक समझ में आया? ठीक है, आइए अब यहां पर निकालेंगे। यहां पर तो 16 3 48 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 16 3 48, 12 3 36 हो जाएगा। और मतलब लंबा ही पड़ रहा है ये हमारा सोल्यूशन। क्या पड़ रहा है, बड़ा जा रहा है, ये बड़ा जा रहा है। आइए हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, दूसरा मेथड लगाएंगे। यहाँ पर भी ये भी देखते चलिए कहां पर हमारे आंसर बढ़े जा रहे हैं, कहां पर कम होंगे, ये भी आप मिलाते चलिए। अब ऐसा करने पे हमारा क्या जा रहा है, बढ़ा जा रहा है। हम आइए किस पर काम करने वाले, डीएस पर काम करने वाले। आइए इसको हटा ही देते हैं। ठीक है, ये बढ़ा जा रहा है। एक बार 16 का निकालिए, फिर उसके बाद निकालिए। आइए वही समझ पाएंगे जो पूरी क्लास कल की है। 15,000 इंटू 116 बटे 100 इंटू 120 बटे 100 इंटू 115 बटे 100। यही करेंगे हम, यही करने वाले भी हैं। ठीक है, आइए यहां हम योग देखेंगे। ठीक है, यहां पर योग देख रहे हैं कितना हो रहा है 7, मैं डीएस लगा रहा हूं। यहां पर कितना हो रहा है 3, यहां पर कितना हो रहा है 8, यहां पर कितना हो गया 6, नीचे कुछ है नहीं। 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21 मतलब कितना आया 3 आया। 8 त्रिक में नहीं थे। फिर से बता दो गुरुजी। चलिए मैं फिर से बता देता हूँ, फिर से ध्यान से समझिए साथी। हमें लगता है कल की क्लास आप नहीं देखे हैं। कल की क्लास मैंने चैप्टर समझाया था। आइए समझते हैं। मैंने देखा वहां पर आपका सोल्यूशन जो जा रहा था बड़ा जा रहा था, बड़ा जा रहा था। मैंने क्या किया, ध्यान से समझिए। 15,000, 116, 112, 120, 115। अब मैं डीएस पर काम करूंगा। देखिए ये सबको नया लग रहा होगा, और मैं कह रहा हूं मार्केट में कहीं नहीं है, मार्केट में कहीं नहीं है ये। ठीक है, नहीं तो ये वाला क्वेश्चन देखिएगा पूरी तरह आपको सोल्व कराया जाएगा। ये तो आपके पास एक चांस है, इसको काट के सोल्व करिए। मेरी बात ध्यान से समझिए। अगर मैं इनका योग करता हूं, 5 1 6 1 7 हो गया। इनका मैं योग करता हूं तो 3 हो गया। इनका मैं योग करता हूं तो 6 1 7 7 1 8 हो गया। मैं इनका योग करता हूं 6 होता है। क्लियर? अब मेरी बात ध्यान से समझिए। 7 त्रिक 21, 21 मतलब बचेगा योग कितना बचेगा, 3 बचेगा। 3 हो गया। अब 3 का मैं मल्टीप्लाई करता हूं 8 त्रिक 24,
ये 24 आ गया, 24 का मैं जोड़ लिया, कितना आया 6 आया, 6 इंटू 6 करूंगा, कितना आया 9 आया। यहाँ पर जो 9 मिला हमारा ए मिला है, कल ही मैंने आपको क्लियर किया था। तो ए मिला मतलब मिश्र धन मिला है, मिश्र धन में से मैं क्या पी घटाता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, आई मिलेगा। मैंने पी घटा दिया तो कितना मिला मुझे, 3 मिला है, और ये 3 हमारा क्या है, आई है, आई है हमारा 3। ठीक है, क्या है, आई है 3, और हमसे ब्याज ही पूछा गया था, यहाँ पर है। क्लियर साथी, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते, देखिए मैं आपको यहाँ पर कभी भी प्रकार से गुमराह नहीं होने दूंगा, बस आप ईमानदारी से करते जाइए जितना मैं आपको करा रहा हूं। आइए, कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज कि किस दर पर कोई धनराशि 3 वर्षों में इतनी गुनी हो जाती है। कह रहा 3 वर्षों में क्या हो जा रही, इतनी गुनी हो जाती है। आइए 3 वर्षों की मैं बात करता हूं। हमारे पास पी, कल ही मैंने बताया था यहाँ पर पी और ए, जब 2 वर्ष का रहता है रूट लगा देते, 3 वर्ष का रहता है मैं क्यूब कर देता हूं। क्लियर। आइए यहां पर देखूंगा, अगर यहाँ पर हमारे पास 1 था तो यहाँ पर कितना होगा, 3.375 हो गया, दशमलव हटाएंगे तो एक जीरो लगाएंगे, ये हो जाएगा 1000। तो हमारे पास ये क्या हो गया, 1000 आ गया, और ये क्या हो गया, 3.375 आ गया। इनका मैं क्यूब कर दूंगा, इनका मैं क्या कर दूंगा, क्यूब कर दूंगा। क्लियर हमारे सभी साथियों को। अगर मैं इनका क्यूब करता हूं तो ये होता है 10 का होता है, ये किसका होता है क्यूब, ये किसका होता है 15 का होता है। 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, यहाँ कितना हो गया 1/2, 1/2 का मतलब 50%, कितना आ जाएगा 50% आ जाएगा, कितना आ जाएगा 50% आ जाएगा। क्लियर, कितना आ जाएगा 50% आ जाएगा। साथी जो क्लास मैं आपको बता रहा हूं बहुत ही परफेक्ट क्लास है, बस अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है, नहीं तो पूरा आपको बनाना ही सिखाते हैं। और यहाँ पर जब से आप जुड़े होंगे, लगातार देख रहे होंगे, मैं ज्यादातर किस पर विश्वास कर रहा हूँ, कैलकुलेशन पर विश्वास कर रहा हूँ ज्यादातर आपको। चलिए आइए, कह रहा सोहन ने भविष्य के लिए 6250 का निवेश किया, 5 साल बाद उसने 15.55 मिले, यदि ब्याज के वार्षिक रूप से संयोजित होता है। भैया 5 साल की बात कर रहा है, अगर हमारा कोई 5 साल की बात करेगा, जैसे हमारी बात करें 4 साल की, तो अगर हमारा 4 साल का घात लगा है 4 साल का, तो मैं क्या करता हूँ 1/4 कर दूंगा, तो पूरी तरह हमारा क्या निकल जाएगा, 1 साल का आ जाएगा। किसका आ जाएगा, 1 वर्ष का आ जाएगा। किसका आ जाएगा, 1 वर्ष का आ जाएगा। अगर 1/8 है, 1/8 फिर यहाँ वर्ग लगा है, तो हम क्या करेंगे 1/8 कर देंगे, 1 वर्ष का आ जाएगा। क्लियर। आइए आगे समझते हैं। हमारे पास कितना था, हमारे पास है कितना, हमारे पास है 66250, और है कितना, यहाँ हो गया कितना 15.55। अगर मैं इसको 2 से काटता हूं, 3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। मैं अगर इसको 3 से कट करता हूं, क्लियर, आगे बढ़ता हूं। अगर मैं इसको 2 से कट करता हूं, 7 आ जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा। क्लियर। अब मैं इसको देखता हूं किसके गुना है ये। अगर मैं 5 का 5 बार मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आ जाएगा, 5 का 5 बार मल्टीप्लाई करूंगा इतना आ जाएगा। और ये 6 का हो जाएगा 100%। मैंने क्यों देखा, कहां से देखा, क्योंकि यहाँ पर घात क्या लगी है, 5 लगी है। तो अगर 6 का मैं क्या करूंगा, 6 बार मल्टीप्लाई कर दूंगा, आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, 1/5 कर दूंगा, यहाँ पर क्या करूंगा 1/5 कर दूंगा, तो हमारा 1 वर्ष का निकल के आ जाएगा। तो मैंने यहाँ से कट कर दिया, कितना हो गया 5 से 6 हो गया, कितना हो गया 5 से 6 हो गया। मैं देख रहा हूं यहाँ से कितने बढ़ा, 1 बढ़ा, 1/5 मतलब कितना आता है, 20% आता है, 20% आता है। क्लियर, हमारे सभी साथियों को क्लियर है, कितना आता है, 20% आता है। चल आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये भी आपका। चलिए, कह रहा है एक धनराशि 20% प्रति वर्ष की दर से उधार दी जाती है। क्या दी जाती है, उधार दी जाती है 20% प्रति वर्ष की दर से
उधार दी जाती है, 2 वर्ष के लिए वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होती है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता हो तो इस प्रकार 31-33 अधिक ब्याज मिलता है। योग मूलधन ज्ञात कीजिए। योग मूलधन ज्ञात कीजिए। आपको पता होगा सबसे पहले 2 वर्ष के लिए सालाना दी जा रही है, कितने परसेंट? 20%। यहां पर क्या लग रहा है? 20% आपका क्या लग रहा है? सालाना। सालाना, ठीक है। तो 20% का मैंने लिए आपके लिए बताया था 2r.r² बटे 100, मैंने यही बताया था। तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर रखेंगे 20 दूना 40, 20 का स्क्वायर करेंगे 400, खत्म हो जाएगा, बचेगा 44। क्लियर? सालाना मुझे मिला कितना? 44 मिला। क्लियर? सालाना मुझे मिला कितना? 44 मिल गया। आइए अब आगे पढ़ते हैं। कह रहा 2 वर्ष के लिए रूप से, फिर चक्रवृद्धि ब्याज हो तो यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो, मतलब 20% जो हमें मिल रहा था, जो 20% मुझे मिल रहा था वो अर्धवार्षिक हो, मतलब आधा हो। तो भैया अर्धवार्षिक हमारा आधा होगा तो 10% लगेगा, और 10% 2 साल में कितनी बार लगेगा? 12, 12, 12, 24। आधा कितना हो जाएगा? 4 बार लगेगा। कितनी बार लगेगा? ये 4 बार लगेगा। कितनी बार लगेगा? 4 बार लगेगा। कितने हमारे साथी यहाँ पर क्लियर हुए हैं कितनी बार लगने वाला है? तो 4 बार लगने वाला है। अगर मैं इसका 4 बार निकालता हूं तो कितना आता है? आपको मैंने कल ही बताया था 46.44। कितना आता है? यही तो आता है। कितना आता है भाई? 46.41 आता है ना? कितना आता है? 46.41 आता है। 46.41 आता है। मैंने कहा था याद रखिए, मैंने ये भी आपको बताया था कि याद भी रखिए। यहां से देखिए कितना ज्यादा मिल रहा है, देखते चलिए यहां से कितना ज्यादा मिल रहा है आपको। यहां से मिल रहा है 2.41 मिल रहा है। तो कितना मिला? 2.41 का मान कितना है? ज्यादा इतना मिल रहा है 31.33। हमसे किसका पूछा है? मूलधन पूछा है, 100 का मान पूछा है। कैलकुलेशन है यहाँ पर, अपने आप में लाजवाब कैलकुलेशन है, बहुत ही तगड़ा कैलकुलेशन है। आइए डीएस पर ही कर लेते हैं। डीएस तो मुझे नहीं लगता कि हो जाएगा, आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4, 2, 6, 7 हो जाएगा, नीचे 7 आ जाएगा। 3, 3, 6, 6, 3, 9, 1 आ रहा है। तो 7 का भाई 4 होता है। 5, 2, 7 हो गया, नीचे 7 आ गया, ऊपर देखेंगे 6, 3, 3, 3, 6, 6, 1, 7 है। ठीक है, ये हमें लगता है क्वेश्चन ही मिस्टेक है कहीं। अगर मैं दशमलव से दशमलव ही हटा देता हूं, चलिए कोई बात नहीं, अब तो हट गया। तो नीचे 7 आ गया, 6, 3, 9, ऊपर 1 बचा, मतलब डीएस 4 आ रहा है भाई। डीएस आपका 4 आ रहा है। 4 कहाँ है? 4, 2 भैया ये क्या है? भाई ऑप्शन मुझे गलत लग रहे हैं। अगर मैं इसको कट भी करता हूं तो एक बार ले जाऊंगा, यहां पर दशमलव नहीं होना चाहिए भाई। आप सबका क्या आ रहा है?
भाई अगर मैं देखता हूं तो यहाँ पर 4 आ रहा है, 4 दो ऑप्शन में आ रहे हैं, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं है, यहीं पर है। तो यहाँ पर 3 जीरो आ रहा है भाई, यहाँ पर 2 जीरो आना चाहिए, 3 जीरो कहाँ से हो जाएगा, 2 जीरो आना चाहिए। कहाँ से आप सभी लोग लगा ले रहे हैं भाई, यहाँ पर 4 जीरो आ रहा है, यहाँ पर 3 जीरो आ रहा है, हमारे पास 2 ही जीरो हैं, हमारे पास 2 ही जीरो हैं भाई, कहाँ से सही है, सही है। आइए इसको कट ही कर लेते हैं। 31 3, 3 इंटू 100 बटे कितना, 1 4 1। अगर मैं ले जाता हूं इसको, ये क्या हो गया, यहाँ कितना आया, 31 3 3। आइए एक बार मैं ले जाता हूं इसको, अगर मैं एक बार ले जाता हूं तो एक बार मैं ले जाऊंगा तो यहाँ पर 3 1 3 3 है, ठीक है। तो कितना बचेगा, 4 1 बचेगा, यहाँ से 2 हो जाएगा, यहाँ से ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 11। तो 11 7 4 11 7 हो जाएगा, 3 बचेगा। अब कितनी बार ले जाएं इसको, 3 बार ले जाएं, 3 एक नम 3, 3 चौको 12, 3 दूनी 6 6 1 7 हो जाएगा। भाई यहाँ पर इतना आएगा आपका आंसर, ये 3 बार में कट जा रहा है, 1300 आ रहा है। कितना आ रहा है, 1300 आ रहा है, 1300 आ रहा है भाई, ठीक है। 1300 होगा, यहाँ मैंने बताया ना कि ऑप्शन गलत है, मैंने कहा से देखा, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कितनी बार है, 2 जीरो है, 2 जीरो तो आएंगे ही आएंगे, यहाँ पर 3 जीरो है, यहाँ पर 4 जीरो है, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा कि ये ऑप्शन गलत है, ठीक है, इसलिए मैंने कहा कि ऑप्शन गलत है, ठीक है। कितना आ जाएगा, 1300 आ जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। क्लियर है सभी साथियों को, क्लियर है सभी साथियों को। 31 33 नहीं होगा, 31 33 होगा, कोई बात नहीं, जो भी आया है, जो भी था मैंने कर दिया है। अगर ये भी लिखा गया है कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर दशमलव था, दशमलव मैंने हटा दिया, 13 बार में ये कट जा रहा है, तो कितना आ जाएगा, 1300 आ जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। आइए यहाँ पर आते हैं, चलिए यहाँ पर भी क्वेश्चन अपने आप में दमदार क्वेश्चन है। चलिए, कह रहा है 50,000 की राशि 6% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर ज्ञात कीजिए, यदि ब्याज 2 वर्ष के अंत में अर्धवार्षिक रूप से, अर्धवार्षिक रूप से मुझे लग रहा है, तो अर्धवार्षिक रूप से भैया 2 साल का कितना लगेगा, 4 बार लगेगा, 2 साल का कितना बार लगेगा, 6% कितनी बार लगेगा, ये 3% हो जाएगा, और 2 साल का कितना हो जाता है, 24 24 मतलब कितनी बार लगेगा, 4 बार लगेगा, कितनी बार लगेगा, 4 बार लगेगा। अगर मैं करता हूं फिर मेथड से, हमारे पास कितना है, 50,000 है। अगर मैं इसका 3% निकालता हूं, पहले वर्ष, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष, चौथे वर्ष, इसका कितना हो जाएगा, 5 3 15, 1500, कहां पर 3 आएगा भाई, चलिए यहां पर भी 1500 हो जाएगा, यहां पर भी 1500 हो जाएगा, यहां पर भी 1500 हो जाएगा। क्लियर। अब सबसे पहले यहां पर देखिए, थोड़ा सा अनुमान लगाइए, 15 15 दूनी 30, 15 3 45, 15 चौके 60, क्या आ रहे हैं, 60 के करीब जाएगा। 2 ऑप्शन तो हमारे यहां से निपट ही गए हैं, 2 ऑप्शन निपट चुके हैं, अब यहां पर ये बचा है, ये बचा है। क्लियर, सभी साथियों को क्लियर हुआ। बहुत तेजी से आंसर आ रहा है, कीर्ति का बहुत तेजी से आंसर आया, क्या सही है। चलिए आइए यहां पर करते हैं इसका 3%, 15 या 45, ठीक है, 45 आ जाएगा, 15 या 45, जस्ट इसका 2 गुना कर देते हैं, 90 हो जाएगा, ठीक है, जस्ट इसका 2 गुना कर देते हैं, 90 हो जाएगा। क्लियर हमारे सभी साथियों को। फिर इनका हम 3 गुना कर देंगे, 3 3 पचे 15, ठीक है, 3 चौको 12, 12 एक 13। आइए हमारा ये लगभग कितना आया था, 60,000, मैं पूरा नहीं निकालूंगा, 60 आया था, मेरी बात ध्यान से समझिएगा, 60। फिर यहाँ देखेंगे 100 100, और यहाँ पर 200, मतलब 62 के करीब होगा, हमारा जो भी आंसर होगा 62 के करीब होगा, हमारा जो भी आंसर होगा 62 के करीब होगा, 62 यही है हमारा,
ये वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये नहीं होगा। 69 बहुत ज्यादा जा रहा है, 69 बहुत ज्यादा जा रहा है। इसके बाद हमारा सब पॉइंट में आएंगे, इसके बाद हमारा सब पॉइंट में आएगा। मैंने पूरा सोल्व नहीं किया। कितने हमारे साथी ये समझ पा रहे हैं, जो लगातार हमारे साथ बने हैं, जीएसटी कॉन्सेप्ट के साथ बने हैं, वही समझ भी पा रहे होंगे। ठीक है, कैलकुलेशन उतना करिए जितना आपको जरूरत है। अब इसका भी 3% निकालना पड़ेगा, फिर इसका 3% निकालिए, फिर इसका 3% निकालिए, सब ये पॉइंट में जाएंगे, सब पॉइंट में जाएंगे। आइए, क्या दूसरा कुछ हो सकता है? अगर मैं 5000 ले लेता हूं, 50,000 कितनी बार? 103 इंटू 103 इंटू 103 इंटू 103, यहाँ 4 हो रहा है, यहाँ 4, 4 4 4 4 4 चौक 16, 16 चौको 64, 64 चौको, यहाँ तो 5 मिल गया, 64 चौको। अगर 64 चौको मैं करता हूं 64, तो 4 चौक 16 हो जाएगा, 16, 6 चौक 24, 24 से 25 हो जाएगा, 25 हो गया। तो यहाँ पर 7 8 1 9 4 बचेगा, 4 20 आ रहा है, मतलब 2 आ रहा है। क्या 2 डीएस हमारा मिलेगा? आइए देख लेते हैं, डीएस हमारा 2 मिलेगा। यहाँ देखते हैं 7 2 9 हो गया, 4 निकाल के दे देते हैं, यहाँ पर ही 2 आ रहा है। डीएस से भी हम अपना काम आसान कर सकते हैं, डीएस से भी हम अपना काम आसान कर सकते हैं। और मेरी बात ध्यान से समझिए, मैं थोड़ा सा कुछ और बताना चाहूंगा आपको। डीएस से काम बन ही गया, और यहां पर भी मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया। अब मेरी बात ध्यान से समझिए, ये 5 आ रहा है, ये 5 आ रहा है, 50,000 करके है, ये 103 आ रहा है, नीचे 100 आ रहा है। 100 किसी को भाग नहीं कर रहा है, 100 किसी को भाग नहीं कर रहा है। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं? 5, और यहां पर लास्ट में संख्या हमारी क्या होगी? 5 से भी भाग होगी। क्या 5 से भाग हो रहे हैं? नहीं हो रहा है। 5 से भाग हो रहा है? हो रहा है। क्या ये 5 से भाग हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्या ये 5 से भाग हो रहा है? नहीं हो रहा है। मैं यहां तक पेन तक भी नहीं उठाऊंगा, आंसर अपना पुट कर दूंगा औरों से आगे। ठीक है, कैसे निकलना है? जीएसटी कॉन्सेप्ट आपको लगातार यही सिखा रहा है कि औरों से आगे आपको कैसे निकलना है। क्लियर? सभी साथियों को क्लियर? देखिए, मेरा काम कहां से बना? मैंने ट्री मेथड लगाया, ट्री मेथड में देखा मैंने, अप्रोक्स का माध्यम का प्रयोग किया, कि मैंने देखा 15 15 15 15 4 बार आ रहे हैं, 15 चौके 60, मतलब 60 के करीब होगा। मैंने 2 ऑप्शन को निपटा दिया। क्लियर? फिर मैंने देखा एक में आ रहा था कितना, 15 का मैं 3 निकाला, तो कितना हो गया? 45, 45 का 2 गुना, 3 गुना। तो मैंने देखा कि वो 62 के करीब जा रहा था, तो 62 यही हमारा था, इसके ऊपर नहीं था। ये तो मैंने एक अनुमान लगाया। ठीक है, दूसरी बात, मैंने डीएस का प्रयोग किया। मैंने देखा डीएस में हमारे कितने आ रहे थे? 4 बार आए, 4 4 4। मैंने मल्टीप्लाई किया, 256 आ गया। 256 का मैंने डीएस निकाला, तो आया कितना? 4 आया। 5 इंटू 4 के, तो डीएस हमारा कितना आया? 2 आया। डीएस हमारा कितना आया? 2 आया। अब इस 2 का मैंने क्या किया, यहां पर देखा कि डीएस कहां पर 2 मिल रहे हैं। पहली बार ऐसा सोल्यूशन पा भी रहे होंगे एसआई सीआई में। ठीक है, नहीं तो आपके पास क्या चांस है? आपके पास यही चांस है। और फिर मैंने 5 देखकर आंसर पुट कर दिया। आपके पास यही चांस है कि 50,000 लिखिए, इंटू 103 करिए, इंटू 103 करिए, इंटू 103 करिए, इंटू 103 करिए, बटे 100 लगा लीजिए। अब इसको कट करिए, 1 2 3 4, 2 3 4। अब आपके पास यही चांस है कि 5 इंटू 103 इंटू 103 इंटू 103 इंटू 103। सोच लीजिए, ये आपको करना है, ये आपको करना है, सोल्यूशन आपका ये है। अब ये आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप तैयार होके नहीं जा रहे हैं तब दिक्कत है भाई, और दिक्कत होगी अगर तैयार होकर नहीं जाएंगे तब। आइए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है यदि ब्याज की दर पहले वर्ष में इतना है, दूसरे वर्ष में इतना है, तीसरे वर्ष में इतना है। अगर हम ट्री मेथड का प्रयोग करते, देखिए आपको खुद समझना पड़ेगा। जय हिंद साथी, आपको खुद समझना पड़ेगा। अब हमें क्या करना है, एक ट्री मेथड होगा कि आप क्या करिए, इसको लगाते चलिए। पहले 5% का निकालिए, फिर उसके बाद 6% का निकालिए, फिर उसके बाद 8% का निकालिए, फिर 5%, फिर 8%, ऐसे निकालते चलिए। यहां पर हम ट्री मेथड का प्रयोग नहीं करेंगे। आइए हम किस पर खेलेंगे फिर?
हम किस पर खेलेंगे भाई, हमारे पास कई चांस है ना खेलने लायक, तो हमारे पास कई चांस है। मैथ एक प्रकार से खेलना ही होता है। आइए हम क्या करेंगे, डीएस पर काम करेंगे। डीएस पर काम करते हैं। हमसे क्या पूछा यहाँ पर, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। हमसे क्या पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। आइए देख लेते हैं ना भाई। सबसे पहले यहाँ देखते हैं 75 इंटू 105 बटे 100 इंटू 106 बटे 100 इंटू 108 बटे 100। अब यहां देखिए, यहां पर सबसे पहले 9 आ रहा है, तो 9 आएगा। सबसे पहले क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, तो 9 आएगा। ए हमारा 9 हो गया। तो हमारे पास यहां पर कितना था भाई, 9 आ रहा है यहाँ पर। 9 कैसे से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 ही आएगा। मैंने पढ़ा के रखा है आप सबको, ठीक है। अब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 7 5 12 मतलब 3 आएगा। 7 5 12 मतलब 3 आएगा। अगर मैं 3 घटा देता हूँ, पी घटा दूंगा, मुझे क्या मिल जाएगा, आई मिल जाएगा। आई कितना आ गया भाई, 6 आ गया। आई मेरा 6 आना चाहिए, आई हमारा 6 आना चाहिए। आइए देख लेते हैं भैया 6 कहां पर है। 5 3 8 8 1 9, 6 यहाँ पर है। यहाँ देखेंगे 6 नहीं है। यहाँ पर देखेंगे क्या, यहाँ पर 6 है। 7 1 8 1 9 नहीं है। यहाँ पर देखेंगे 9 5 आ रहा है। राइट आंसर अपना कौन सा हो जाएगा, 15 153। 15 153, 15 153 राइट आंसर हो जाएगा। कितने हमारे साथी समझ पा रहे हैं और मजा आ रहा हो तो लाइक तो जरूर कर दीजिए। आपको मजा भी आ रहा हो तो लाइक तो जरूर कर दीजिए। आप मतलब भर के स्वार्थी भी इंसान दिखाई देते हैं आप सभी लोग। अब या तो आपके पास यही चांस है, इससे पहले आपको कटाना ही शुरू करें हम। काटते ही रहिए, काटते ही रहिए, बनाते रहिए। यही चीजें हैं जो आपको ईएसटी कॉन्सेप्ट अलग ले जा रही है। भाई इस ट्रिक को मैं समझा चुका हूं साथी। आप पहली क्लास देखिए, अगर पहली क्लास समझ में नहीं आएगा तो मैं इसके लिए एक क्लास आपको जरूर बना दूंगा, जिसको हम बोलते हैं डीजी या डीएस मेथड, ठीक है। अगर आपको पहली क्लास पहले आप जाकर देखिए साथी, पहली क्लास आप जाकर देखिए। जो भी हमारे साथी नए जुड़ रहे हैं, मैं बार बार ही कहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपकी पूरी प्लेलिस्ट मैंने बना के रखी है। होम गार्ड, यूपी पुलिस, एसएससी जीडी की जो स्टैटिक जीके का है वो भी बना हुआ है। और एक आपका बना हुआ है मैथ का, 20 में 20 लाने का, पूरा मैंने समझा दिया है प्यारे साथी। अभी इससे पहले भी मैंने आप किसी साथी को समझाया ही है। चलिए, कह रहा है एक निवेश योजना में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष में इतना हो जाता है और इतना हो जाती है। उस योजना में पी का निवेश किया जाता है, 3 वर्षों में इतनी हो जाती है। तो पी का मान ज्ञात कीजिए। यहां आपसे किसका पूछा है, पी का मान ज्ञात करने के लिए बात कर रहा है। देखते हैं हमारे कितने साथी इसको कर पाते हैं। कितने वर्ष की बात कर रहा है, यहाँ 2 वर्ष की बात कर रहा है। तो हम क्या लगाएंगे, काटने के बाद इसको हम लगा लेंगे। प्लीज सर बता दो ना साथी। बहुत ही मैंने कहा ना साथी, कल भी मैं मिलूंगा आपको साथी, मैं कल भी मिलूंगा। एक बार आप उसको जाकर वहां पर पहली क्लास देख लीजिएगा। मैंने पहली क्लास में समझा के रखा है साथी, ठीक है। ठीक है, मैंने पहली क्लास में समझा के रखा साथी। अभी आपकी एक क्लास हुई है, वहां पर देखिए मैंने चार्ट को समझाया। लास्ट वाले में जाइएगा, समझ में आ जाएगा। नहीं आएगा मैं कल भी मिलूंगा, कल मैं फिर से समझा दूंगा आपको, ठीक है साथी। आई, हमारे पास पी है, हमारे पास क्या है, ए है। पी कितना है, 12 2 2 4, और ये कितना है, 5 0 5 2 8। अगर मैं इसको 12 से कट कर देता हूँ, क्या 12 से कट जाएगा क्या, 12 से कट करता हूँ 2 2 2 2 2 4, ठीक। 12 से कट करता हूँ, 12 एक नंबर 12, बचेगा 3, 12 दूना 24, बचेगा 6, 12 पंचे 60, ठीक। 60 बचा, बचा हो गया 5, 12 चौक 48, ठीक है। 5 52 4 हो गया, 12 चौक 48। क्लियर, क्लियर है साथी। आई, इनका मैं क्या करता हूं, रूट लगा देता हूं, क्योंकि 2 वर्ष का कह रहा है, मैं रूट लगा दिया हूं। अब यहां पर आपको 10,000 किसका दिखाई दे रहा है, 100 का दिखाई दे रहा है। 10,000 किसका दिखाई दे रहा है, ये
100 का दिखाई दे रहा है, 10,000 किसका दिखाई दे रहा है, 100 का दिखाई दे रहा है। अब मैंने बताया था आपको, मैंने बताया था एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस 50, 50 का स्क्वायर, एक्स माइनस 50 स्क्वायर। मैंने वर्ग निकालना, घन निकालना मैंने आपको सिखाया है। जो भी हमारे साथी घन और वर्ग नहीं जानते हैं, आप एक बार कमेंट करिएगा, मैं उसके लिए एक क्लास जरूर दे दूंगा, एक आपके कैलकुलेशन का ही क्लास दूंगा। तो यहाँ पर 44 किस में आएगा, 12 में आएगा, तो ये किसका हो जाएगा, 112 का आ जाएगा। किसका आ जाएगा, 112 का आ जाएगा। क्लियर। अब यहां से कितना अधिक आया, 12% आया। 12% का कितना होता है, 12% का मैं देखूं तो 4 3 12 25 आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर निवेश की योजना, उसी योजना पर पी के निवेश किया जाता है, वह योजना 3 वर्ष में। अब देखिए जो भी आया ये 3 वर्ष के लिए है, तो यहाँ पर मान किसका है, 25 से 3 बढ़ रहा है, तो 28 इंटू 28 इंटू 28 बटे 25 इंटू 25 इंटू 25 का मान कितना है, 28 का मान कितना है, 3 5 1 2 3 2। लाजवाब कैलकुलेशन है, तगड़ा कैलकुलेशन है, बहुत ही तगड़ा कैलकुलेशन है। अगर आपको किसी को लग रहा हो तो बहुत ही तगड़ा कैलकुलेशन है, यहाँ पर सबसे तगड़ा कैलकुलेशन है। अब इसको 28 से काटना पड़ेगा आपको, इसको 28 से काटना पड़ेगा। हम यहाँ पर काटने वाले नहीं है, हम यहाँ पर किस पर काम करेंगे, सीधा डीएस पर काम करेंगे। आइए देखते हैं, यहाँ तो नीचे 10 आ रहा है, 10 आ रहा है, 10 आ रहा है, मतलब 1 बन जाएगा नीचे। अब हमें 28 से कोई मतलब नहीं है, 28 से मुझे कोई मतलब नहीं। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 7 आ रहा है, 7 आ रहा है, 7 7 का क्यूब होता है 343। कितना होता है, 343। मैं ये आपके लिए लिख रहा हूँ। तो 7 3 7 3 4 3 7 7 2 9, 1 बचेगा। यहाँ पर कितना बचा, 1 बचा। यहां मैं देखता हूं कितना आ जाएगा, 7 7 2 9। ठीक है, यहां पर डीएस कितना आया, 7 आया। डीएस 7 आना चाहिए, डीएस 7 यहां नहीं है, यहां पर है, यहां नहीं है, यहां नहीं है। मैंने अपना कैलकुलेशन कहां से आराम किया, डीएस का लगाकर प्रयोग करके मैंने अपना कैलकुलेशन आराम किया। लेकिन अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप कोई हथियार लेकर नहीं गए हैं, तो आपको बनाना ही पड़ेगा 35 12 32। क्या बनाना पड़ेगा, 35 12 32। इससे पहले जितने भी हमारे साथी नए जुड़ रहे हैं, जितने भी हमारे साथी नए जुड़ रहे हैं, क्या इससे पहले आपको ये करना है, देखिए यहां पर ये करना है, आपको ये करके जाना है, ये करके जाना है। क्या ये पॉसिबल है पेपर में, जितने भी हमारे साथी जुड़े हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्या ये पॉसिबल है, आपको कर पाएंगे वहां पेपर में, कट करेंगे, कट कर पाएंगे। आप खुद सोचिए, मेरे बताने से मत सोचिए भाई, एक बार आप खुद सोचिए। अगर आप ईएसटी कॉन्सेप्ट के साथ जुड़े हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, तो मैं बार बार आप कह रहा हूं, आप खुद सोचिए। अभी आप 10 लोग लाइव हैं, मतलब इतना अच्छा कंटेंट मैं दे रहा हूं, लेकिन अभी आपके 4 लोग लाइक किए हैं। मतलब पेड कोर्स में भी नहीं मिलेगा आपको ये तरीका। मैं कह रहा हूं, आप पैसा किसी को भी दे दीजिए, कहीं से भी ले लीजिए, लेकिन जो मैं आपको तरीका बता दूंगा, तरीका कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं, कहीं नहीं मिलेगा, ढूंढने से भी नहीं मिलेगा आपको ये तरीका। सोच लीजिए, मैं इस बच्चे से कितना टाइम मैंने यहाँ पर अपने आप में बचा लिया। देखिए एग्जामिनर क्या, एक बार कटवा के फिर ये पूरा निकलवा दिया, फिर इसका परसेंटेज निकलवाया, फिर इसका मान निकलवा रहा है। पॉसिबल नहीं है पेपर में, जो आपको काटने के लिए बताते हैं। बता देंगे साथी, एक कॉन्सेप्ट में लाने वाला हूं, डीजी पड़ी हुई है, जाकर प्ले लिस्ट में जाकर देखिए, डीजी मेथड मैंने पढ़ा के रखा है। आइए आगे बढ़ते हैं, अपने साथियों को भी बताइए। देखिए ये आपका है, आप सभी लोग की वजह से मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। आप सभी लोग चाहेंगे तो आगे ये बढ़ेगी क्लासें, नहीं तो आपके लिए है ये, आप सबको चाहिए, आपको अपने साथियों को भी बताना है, लगातार बताना है। आइए, विधि ने राधा को 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 8,000 रुपए दिए। विधि को कितना नुकसान हुआ यदि उसने वही राशि
2 वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए कितना देता? 5% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर देता। मेरी बात ध्यान से समझिएगा साथी। देखिए, आप सबके सपोर्ट से ही मैं कोई शुल्क नहीं ले रहा हूं, लेकिन आप सबको चाहिए कि अपने साथियों को बताइए, जो गुमराह हो रहे हैं, कोर्स ले रहे हैं, लगातार कोर्स ले रहे हैं, उनको मना करिए। ठीक है, जीडी इतनी बड़ी नहीं है कि आप कोर्स बर्बाद करते रहिए, 800-900 रुपए फूंकते रहिए। ठीक है, विदाउट पेन यहाँ पर तरीका आपको मिलेगा। आइए यहाँ पर भी मैं बताऊंगा। 2 वर्ष का देखिए चक्रवृद्धि ब्याज है। 2 वर्ष का पहले आपसे क्या पूछ रहा है? 2 वर्ष का मुझे क्या पूछ रहा है? एसआई पूछ रहा है। और ये हमारा क्या दिया गया? चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है। 2 वर्ष का क्या दिया गया? चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया। क्लियर हमारे सभी साथियों को? आइए, 2 वर्ष का मैं चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्ष का 5% निकालूंगा, एसआई कितना हो जाएगा? 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। सीआई हमारा कितना आ जाएगा 2 वर्ष का? मैंने बताया था 5 का, क्योंकि समझ पा रहे हैं हमारे सभी साथी? आइए, क्लियर है? चलिए, 2 वर्ष का सीआई कितना आ जाएगा? 5%। मैंने कल ही बताया था आपको, 2r² बटे 100, तो कितना आ जाता है? 10.25। मैंने कल ही चार्ट इसलिए मैंने आपको समझा दिया था। कितना ज्यादा हो रहा है भाई? 2.25। 2.25 का निकालना है कितना? 8000 इंटू 100 करिए। अब कुछ हमारे साथी ऐसे करते हैं, इसको परसेंटेज हटाएंगे, डबल जीरो लगाएंगे। नहीं करना है। अब मेरी बात थोड़ा सा ध्यान से समझिए। मुझे निकालना है 8 का। मैं एक परसेंटेज पढ़ाता हूं, 0.0% मेथड। 0.0% मेथड, अगर आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े होंगे, लगातार आप जानते होंगे 0.0% मेथड। मैंने सीधा जीरो भूल गया, परसेंटेज भूल गया। 1/25 का कितना होता है? 1/4 होता है। इसका मैं 1/4 निकाल लूंगा, कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 2 मैं देखकर आंसर पुट कर दूंगा। कितने हमारे साथी समझ पाए हैं? कितने हमारे साथी समझ पाए हैं? मैंने क्या निकाला यहाँ पर? 0.0% मेथड भूल गए। यहाँ मैं देख रहा हूँ 25। 25 का कितना होता है? 1/4। 1/4 का मतलब कितना साथी? 1/4 का मतलब कितना? इसका सीधा मैंने किया 8, 2 आ गया। क्लियर? सभी साथियों को क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है ये। कौन सा है? जीडी 2023 के हैं, सब जीडी 2023 के क्वेश्चन हैं। देखिए, पेपर में आए हैं, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आए हैं, आपको करके जाना ही जाना है। आइए देखते हैं। 5309 को ए और बी के बीच इस प्रकार विभाजित करें कि 4 साल बाद ए की राशि और 6 साल बाद बी की राशि के बराबर हो। भैया, 4 साल और 6 साल का अंतर कितने वर्ष का हो रहा है? 4 साल और 6 साल का अंतर मैं देखता हूं भैया। 6 साल माइनस 4 साल का कितने का अंतर? 2 वर्ष का। आइए आगे बढ़ते हैं, जो भी कहेगा आगे देखते हैं। फिर कह रहा, यदि ब्याज की दर 6% प्रति वर्ष हो तो ब्याज की दर चक्रवृद्धि ब्याज ए और बी के बीच राशि ज्ञात कीजिए। कह रहा है कितने परसेंट है? 6% है। कितने परसेंट है? 6% है। अगर मैं 6% का देखता हूं कितना होता है? 3/50 होता है। और 3/50 मुझे कितने वर्ष का लेना है? 3 बार लेना है, सॉरी 2 बार लेना है। और 2 बार का मान यहाँ पर दिया गया है। आइए, तो कितना हो जाएगा? 53। 50 में 3 जोड़ देंगे, ये 50 हो जाएगा। इनका हम वर्ग निकाल लेंगे। जब वर्ग निकालते हैं, मैंने वर्ग भी बताया है आपको। वर्ग मैंने कैसे बताया है? साइड प्लीज। देखिए, मैं यहाँ पर आंसर बताने के लिए नहीं कह रहा हूं आपसे, मैं यहाँ पर जो आपको बताना चाहता हूँ उसको ध्यान से समझिए। 50 से कितना ज्यादा? ये 3 ज्यादा, मैंने 3 का स्क्वायर कर दिया। फिर यहाँ पर मैं देखूंगा कितना है? 50 है, और 25 में मैं 3 जोड़ दूंगा, कितना हो जाएगा? 28। 28 का मान कितना है? 28 बटे कितना है? 28 बटे कितना है? 25। 25 मतलब 2500।
क्या इनका योग, योग देखते हैं कितना हो जाता है। तो यहाँ पर योग कितना हो जाएगा 53, 0, 9, इसका मान मुझे निकालना है। तो यहाँ पर मैं जोड़ देता हूँ 8 10 5 13, इसी का मान इतना है। मैं देख रहा हूँ ये कितने गुना खत्म हो जाएगा, तो हमारा 28, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं पूरा सोल्व नहीं करूंगा कि एक बार एक का मल्टीप्लाई इसमें करूं फिर एक बार इसका मल्टीप्लाई करूं, इतना तो निकालना ही पड़ेगा आपको। अगर आप कुछ और भी देख सकते तो देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर आप देख सकते हैं तो मैं देख रहा हूं इनको टोटल करने पर 2809 आ रहा है और यहाँ पर 25 आ रहा है। 2809 25, मैं देखूंगा अगर इनको ऐड करता हूं तो इतना आ रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी का वर्ग हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर से बता दो गुरुजी, आइए फिर से मैं बता देता हूं साथी, फिर से समझ लीजिए, ध्यान से समझिए। आइए साथी ध्यान से समझिए, हो सकता है आपको ना समझ में आया हो, फिर से समझ लीजिए। कह रहा है 6 और 4 का अंतर मैंने देखा कितना हो गया, 2 वर्ष का हो गया। 6% लग रहा है, 6% का मैंने देखा 3 बटा कितना हो गया, 50 हो गया। 3 बटा कितना हो गया, 50। अब 2 बार मुझे लगाना है 3 बटा 50। अगर मैं करूंगा तो 53 बटा कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा और 2 बार मुझे निकालना है। मैंने आपको वर्ग निकालना सिखाया है, एक प्ले लिस्ट में मैंने बताया है आपको, प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा वर्ग। ठीक है, 50 से देख रहा हूँ कितना ज्यादा, 3 ज्यादा, 3 का स्क्वायर कर देंगे कितना हो जाएगा, 09 हो जाएगा। और 25, 25 में मैं 3 जोड़ दूंगा, 25 में मैं 3 जोड़ दूंगा कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ठीक है, बटे 25 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर करूंगा 2500 आ जाएगा। ठीक है, इनका टोटल योग करेंगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, 8 5 13 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, 53 आ गया। 53 का मान इतना है, 53 है। अब इसको एक बार कट कर लीजिए, एक बार में जाएगा तो एक से यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक से यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर साथी, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा आपको। चलिए यहां पर भी है क्वेश्चन, अच्छा है, देखते हैं हमारे कितने साथी लगा पाते हैं। चलिए, 5750 पर एक वर्ष के लिए 16% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित तथा अर्धवार्षिक रूप से संयोजित। फिर भी देखिए, अभी क्वेश्चन हमने किया है ऐसे, हमें एसआई सीआई पूछ रहा है। ठीक है, ना 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 ना, यहां तो कुछ और ही है। चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तथा अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। आइए ध्यान से समझिएगा, सालाना हमारा कितना होगा, सालाना, एक वर्ष किसकी हम बात कर रहे हैं, सालाना। सालाना हमें कितना मिला है, सालाना की बात करें तो हमें 16% मिल रहा है। क्लियर, अगर मुझे अर्धवार्षिक लेना है, अर्धवार्षिक लेना है 16 का, तो 4% लगेगा और एक वर्ष में कितनी बार लगेगा, 2 बार लगेगा। और कल ही मैंने बताया था कि 2 बार अगर मुझे लगाना है तो 4 चौक 16 हो जाएगा, 64 आ जाएगा। यहां मैं देख रहा हूं ये बराबर कितना, 0.64। अभी ऐसे क्वेश्चन हमने 5% वाले किए थे, ऐसे क्वेश्चन हमने कितना किया था, 5% वाले किए थे। ठीक है, आइए कितना निकालना है, 5 7 5 0 इंटू 0.64 निकाल लीजिए, देखते हैं हमारे कितने साथी आंसर बता पाते हैं। आइए मैं यहां पर अगर डीएस पर करता हूं तो 7 2 9 हो जाएगा, 5 5 10 8 8 आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 1 आएगा। डीएस हमारा कितना आ रहा है, डीएस हमारा कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। डीएस हमारा कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। यहाँ पर करेंगे तो नहीं आ रहा है यहाँ पर डीएस, भाई 7 2 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं 9 खत्म हो गया, 2 2, यहाँ तो 8 आ रहा है, यहाँ पर 8 आ गया। यहाँ पर देखते हैं 6 3 9, यहाँ पर भी 8 आ रहा है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर भी नहीं है, 2 ऑप्शन हमारे हो गए। देखिए मैं ये भी ले चल रहा हूँ, डीएस हमारे 2 ऑप्शन हो चुके हैं। आइए मैं क्या कर सकता हूँ, और क्या कर सकता हूँ, चलिए देखते हैं और क्या कर सकते हैं। सबसे पहले ये मैं इसको क्या कर लेता हूं,
6 मान लेता हूं, मतलब 6,000 मान लेता हूं। और इसका मैं क्या कर लेता हूं, 1/8, ये मैं इसको सीधा 8 मान ले रहा हूं। कितना मान ले रहा हूं, 8 मान ले रहा हूं। ठीक है, मैंने दोनों ज्यादा ले लिया, मैंने दोनों ज्यादा ले लिया। क्लियर, मैंने ये भी ज्यादा ले लिया, इसको भी ज्यादा ले लिया, क्योंकि 64% का कितना होता है, 1/8 होता है। ठीक है, अब मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा, 8 छंग 48, कितना आ रहा है, 48। ठीक है, कितना आ रहा है भाई, 48 आ रहा है। ठीक, तो 48 से कम होगा, क्या होगा, 48 से कम होगा, 48 से कम होगा, कम होगा आंसर, कम होगा। यहां पर क्या है, 49 है, 49 वाला नहीं होगा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो मैंने यहां पर बताया है इसी को हम बोलते हैं अप्रोक्स मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अप्रोक्स बोलते हैं। ठीक है, यहां पर हम क्या बोलते हैं, अप्रोक्स मेथड बोलते हैं। वही साथी समझ पा रहे होंगे जो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं एसएससी जीडी की बैच में। ठीक है, नहीं तो आप पूरा सोल्व करिए, काटते रहिए। आगे बढ़ जाएं, चलिए आइए, यहां पर भी अच्छा क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। आइए साथी, रनिंग के लिए चलो, रनिंग के लिए जाइए साथी, जल्दी ही वर्दी चढ़े आपके। आइए, एक बैंक में प्रतिवर्ष 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करता है। यह ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। यदि एक ग्राहक प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी 1 जुलाई को 3200 रुपए जमा करता है, तो वर्ष के अंत में ग्राहक को ब्याज के रूप में कितनी राशि प्राप्त होगी, वर्ष के रूप में ग्राहक को रूप में कितनी राशि प्राप्त होगी। आइए, अर्धवार्षिक है, अगर मैं इसका अर्धवार्षिक निकालता हूं तो 5% लगेगा। कितना लगेगा, 5% लगेगा। क्लियर, आइए आगे बढ़ते हैं, समझिए। अगर हम 1 जनवरी जा रहे हैं, कहा, जनवरी, कितना दे रहे हैं, जनवरी में कितना दे रहे हैं, 3200 रुपए। कितना दे रहे हैं, 3200 रुपए। कितना दे रहे हैं भाई, 3200 रुपए। अगर मैं 3200 रुपए का 5% निकालता हूं, इसका मैं 5% निकालता हूं, अगर मैं 5% निकालूंगा तो आ जाएगा 5-15, 160 रुपए। 160 में जोड़ लेता हूं, ठीक है, इसमें जोड़ दूंगा, कितना कितना आ जाएगा, 0,633 आ जाएगा। समझ पाए हमारे साथी, क्लियर। आइए, अब ये मुझे इतना मिला, अब इस पर मैं क्या करूंगा, इस पर भी मैं 3200 जोड़ूंगा, ऐड करूंगा, तभी तो मुझे मिलेगा ना 3200। मैंने ऐड कर लिया, कितना हो गया, 00, 0,656, इतना आ गया। अब इस पर भी मैं 5% लूंगा, इसका भी मैं 5% निकालूंगा, 5% निकालूंगा। तो ये मैं 5% निकालूंगा तो 1/20 होता है, 20 खत्म हो जाएगा, 2 खत्म हो जाएगा, तो यहां से 2 काटेंगे, 2, 2 दूना 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, इतना ब्याज मिला। अब आपसे पूछा क्या है, ब्याज के रूप में कितनी राशि प्राप्त हुई। यहां मुझे 160 मिला है, और यहां कितना मिला ब्याज मुझे, 328। 328 प्लस 160 में ऐड कर लूंगा, तो ये 8 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, 488। कहीं ऑप्शन भी नहीं, ऑप्शन में ही नहीं है हमारा, तो भाई इतना आ रहा है, ऑप्शन में ही नहीं है। क्या आ रहा है, आप सबका क्या आ रहा है भाई, हमारा तो 488 ही आएगा, क्योंकि मुझसे ब्याज पूछ रहा है ना। एक बार मैं फिर से देख लेता हूँ, एक बैंक के प्रतिवर्ष में 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करता है, जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। यदि एक ग्राहक प्रत्येक 1 जनवरी 1 जुलाई 3200 रुपए जमा करता है, तो अंत में ग्राहक को ब्याज के रूप में कितनी राशि प्राप्त होगी। मैंने 3200 निकाल लिया, यहाँ पर 3200 ऐड कर लिया, इतना हो गया। इसका मैंने 5% निकाला तो 1/20 आ जाएगा। अगर मैं 1/20 का निकालता हूँ, भाई मैंने कुछ गलत कर दिया क्या, 1/20 निकालता हूँ, यहाँ 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटूंगा, 2 यहीं 6, 2 दूना 4, 2 2 अट्ठे 16, सही तो आ रहा है भाई, इतना ही आएगा भाई, 488, 488।
720 नहीं आएगा, 720 नहीं आएगा, ब्याज हमसे पूछ रहा है, 720 नहीं आएगा, 488 आएगा। ऑप्शन गलत है, ऑप्शन गलत है। देखिए आप सभी लोग तुक्केबाज भी हैं। 100% तुक्केबाज हैं आप सभी लोग, मतलब ऑप्शन में नहीं है फिर भी आपका आंसर आ रहा है। ऑप्शन मिस्टेक है। इसके बाद क्या और क्वेश्चन है? हाँ और क्या, चलिए 2 क्वेश्चन और बचे हैं। पहला लास्ट क्वेश्चन, अभी एक क्वेश्चन इसके बाद है। कह रहा है एक बैंक में कितना है 5% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज देता है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। एक ग्राहक ने 1 जनवरी 1 जुलाई को 16, ये क्या है भाई, 16 जमा किए, क्या कह रहा है भाई यहाँ पर? आंसर क्या है, क्वेश्चन क्या है? जमा किए वर्ष के अंत में जमा की गई राशि ज्ञात कीजिए। क्या यार, तो पहले जैसा क्वेश्चन हो जाएगा, 16 जमा किए। सोलह सौ जमा किया है। चलिए यहाँ पर निकालते हैं, 1/4, 1/4 निकालेंगे, 1/4 निकालेंगे में कितना हो जाएगा, 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई यहाँ पर, 40 आ जाएगा। अगर किसी को नहीं आया है तो 16 का निकालेंगे, 16 का 1/4 निकालेंगे, 1/4 तो 4 चौक 16 हो जाएगा, 40 आ जाएगा, क्योंकि एक अंक पर दशमलव है। क्लियर? अब मैं यहाँ पर 16 जोड़ लेता हूँ, 16 में 40 जोड़ लेता हूँ, ठीक है। वॉइस वॉइस क्लियर नहीं है क्या? आइए, क्वेश्चन सही है। 16 जमा किया, आइए देख लेते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 16 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा साथी यहाँ पर, 16 40 आ जाएगा, 16 40 आ जाएगा। क्वेश्चन सही है। 1 जनवरी को 1 जुलाई 16 जमा किया है। अब यहाँ पर 16 जमा किया है। आइए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 32 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 32 40 आ जाएगा। 32 40 का भी मैं क्या निकालूंगा, इसका भी मैं क्या निकालूंगा, 2.5%। 2.5% का मतलब कितना होता है, 1/4, 1/4 में निकालूंगा। कितना आ जाएगा, 8 1 81 आ जाएगा। और 81 प्लस 41 जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा, 121 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, 8 4 12, 132 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 132 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 132 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 132 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 132 आ जाएगा। 121 कहां से आएगा भाई, अच्छा मैं 40 कहां जोड़ रहा हूं, 40 प्लस 81, चलिए यहाँ कितना हो जाएगा, 121 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 121 आ जाएगा। क्लियर? हाँ 40 प्लस जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा, 121 आ जाएगा। फिर से समझिए, एक बैंक में 5% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज देता है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। एक ग्राहक 1 जनवरी को 1 जुलाई को 1600 रुपए, मतलब 1600 को जमा कर रहा है, ठीक है। जमा किया, क्वेश्चन वही है, सिर्फ घुमा दिया है यहाँ पर। वर्ष के अंत में जमा की गई राशि कितनी ब्याज मिलेगी? भैया मैं 16 का निकाल लिया, 2.5 का, तो 1/4 मैंने निकाला, 40% हो गया, 40 मैंने जोड़ दिया, यहाँ पर 16 मैंने ऐड कर दिया, तो कितना आ गया, इतना आ गया।
कितना आ गया 3240 आ गया। 3240 का फिर मैं 1 बटा निकालूंगा, कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा। 40 ब्याज यहाँ पर मिला है, 81 ब्याज यहाँ पर मिला है, टोटल कितना हो जाएगा 121 आ जाएगा। आइए इस वाले क्वेश्चन पर आते हैं, देखते हैं हमारे कितने साथी बता पाते हैं। कह रहा है प्रतिवर्ष एक निश्चित ब्याज की दर पर 5,000 रुपए 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 72 रुपए है। कह रहा है ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, कह रहा है आपसे ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। आइए सबसे पहले मैं निकालता हूं, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था, 2r बटे 100, यही तो हमारा होता है जो अंतर होता है, ये तो मैंने कल ही बताया था, यही हमारा जो होता है अंतर होता है। तो आइए सबसे पहले मैं निकालता हूं, 5,000 है मुझे, 5,000 पर मिला कितना है 72 इंटू 100 कर लेंगे। इसको मैं जब कट करूंगा इतना आ जाएगा, 50 से मैं कट करूंगा, 5 से मैं सीधा कट करता हूं, 5 से मैं पहले सीधा कट करता हूं, क्लियर। 5 से मैं सीधा कट करता हूं। आइए तो 5 से मैं कट करूंगा, 5 एक कम 5 हो जाएगा कितना, 2 बचेगा, 5 चौको 20, 5 चौको 20, क्लियर। कितना आ जाएगा 144 आ गया, 1.144 आ गया, ठीक है। अब हमारे पास कितना है, ये मिला मुझे कितना, 2r मिला कितना मुझे, 2r मिला मुझे 1.44 बराबर, ध्यान से समझिएगा, 1.44 बराबर कितना मिला, r² बटा 100, ठीक है, r² बटा 100। तो r बराबर क्या हो जाएगा, r बराबर देखेंगे, r² बराबर कितना हो जाएगा 144, 144 मतलब r बराबर कितना आ जाएगा 12% आ जाएगा, कितना आ जाएगा 12% आ जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से समझिए, क्या ये करने की जरूरत थी, नहीं थी, ध्यान से समझिए, हमारा आंसर यहीं पर आ गया था। आइए ध्यान से समझिएगा, यहां पर कितना है 5,000 है, 5,000, यहां पर कितना है 72 है, वैसे भी मुझे दिखाई दे रहा है डबल जीरो कट जाएंगे, यहां मैं करूंगा 5 एक कम 5 आ जाएगा, बचेगा दशमलव लगा देंगे, 5 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मैं देख रहा हूं 144 जो भी आया है 144 12 का है, 12 के स्क्वायर करने पर, क्योंकि 2 साल का ही कह रहा है, क्या 11 का हम स्क्वायर करेंगे होगा, नहीं होगा, 14 का स्क्वायर करेंगे नहीं होगा, 10 का स्क्वायर करेंगे नहीं होगा, सिर्फ किस में होगा 12 के स्क्वायर में होगा, क्लियर। क्लास कैसे लगी है कमेंट में करके बताइएगा, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कमेंट में करके बताइएगा। लेकिन हमारे जो भी साथी हैं, देखिए ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कि क्लास कैसे लग रही है, आप खुद का नहीं बता पा रहे हैं कि क्लास कैसे लग रही है, ठीक है, ये आपको बताना चाहिए, लेकिन आप सभी लोग को मुझे कहना पड़ता है क्लास कैसे लग रही है। अगर ठीक लग रही हो क्लास तो जरूर कमेंट करिए, जिससे मुझे भी पता चलता है कि हाँ आपको क्लास सही लग रही है, ठीक है। ऑफलाइन में तो बैठे नहीं है कि आप ऑफलाइन में बैठे हैं और मैं आपका चेहरा पढ़ पा रहा हूं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रखिए, मस्त रखिए, जय हिंद जय भारत।